मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 5th क्लास SST, जिसमें लेसन नंबर 1 कल शुरू किया गया था और जिसका जो लेसन का शेष भाग जो पार्ट बचा हुआ है उसको आज पूरा कराया जाएगा। बच्चों, लेसन नंबर 1 ग्लोब पर किसी स्थान की स्थिति की जानकारी। कल हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा है और उम्मीद है कि आपने वीडियो को देखा होगा, अपनी बुक से पढ़ा होगा। ग्लोब पृथ्वी की पूरी जानकारी हमें देता है। इस ग्लोब के द्वारा हम पूरी पृथ्वी को यहीं पर टेबल के ऊपर ही सभी स्थितियों की जानकारी पृथ्वी पर उसके साइज से लेकर के और हर तरीके की जानकारी इस ग्लोब के माध्यम से ले सकते हैं, जिसका हमने अध्ययन किया है। तो ग्लोब पर किसी स्थान की स्थिति कैसे जानी जाती है, ये सब आप इसमें पढ़ेंगे। 2 प्रकार की रेखाएं ग्लोब पर आप देखेंगे, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं होती हैं। इनकी सहायता से ग्लोब या मानचित्र जो हमारे पास होता है और आप देख भी रहे हैं वीडियो में, पृथ्वी के किसी भी स्थान की स्थिति के लिए जाना जाता है। कोई भी स्थान, कोई भी देश, कोई भी नदी और कोई भी सागर, पूर्ण जानकारी ग्लोब के द्वारा होती है। उदाहरण के लिए दिल्ली है, 29 डिग्री अक्षांश और 77 पूर्व देशांतर, उत्तर अक्षांश और पूर्व देशांतर रेखाओं के कटान बिंदु पर स्थित होती है। अतः दिल्ली की स्थिति 29 डिग्री नॉर्थ और 77 डिग्री ईस्ट होती है। अर्थात दिल्ली जो है ग्लोब के उत्तर पूर्व में स्थित है। इस तरीके से हम किसी भी देश, किसी भी शहर और किसी भी राज्य की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें इसकी समरी हैं, याद रखने योग्य बातें कि हमें इसमें क्या बात याद रखनी है। पृथ्वी नारंगी के समान गोल होती है, अर्थात पृथ्वी गोल होती है। ये हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, शहर पाए जाते हैं, नदियाँ पाई जाती हैं, सागर पाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जीव जंतु और पेड़ पौधे सभी पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं। ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई वृत्ताकार रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जो पूर्व से पश्चिम खींची जाती हैं वो तो अक्षांश रेखाएं होती हैं। जो उत्तर से दक्षिण खींची जाती हैं वो देशांतर रेखाएं होती हैं। पूर्व से पश्चिम की रेखाएं जो होती हैं बच्चों, वो अक्षांश रेखाएं, और जो उत्तर से दक्षिण रेखाएं होती हैं वो देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ इसकी एक्सरसाइज चलती हैं। अभ्यास क्या है, ये अभ्यास आप अपनी वीडियो को देखेंगे, पढ़ेंगे, बुक आपके पास होगी, तभी आप इसको कर सकते हैं। जैसे ग्लोब किसे कहते हैं, इसका आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। ग्लोब क्या है, जो कल आपने वीडियो में देखा होगा, वीडियो में आप आज भी आप देख सकते हैं कि ग्लोब की स्थिति क्या होती है। गोल आकार का लकड़ी का बना हुआ या प्लास्टिक का बना हुआ, जो स्टील के एक स्टैंड पर लगा होता है और चारों तरफ अपनी उसकी स्थिति घूमती रहती है। जैसे पृथ्वी अपनी कीली पर घूमती है तो ये ग्लोब भी अपनी कीली पर घूमता रहता है। इस तरीके से आपको ये ग्लोब है। क्वेश्चन नंबर 1, ग्लोब किसे कहते हैं। सेकंड है, अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं में अंतर बताइए। इनकी आपको डायरेक्शन बतानी है कि इनमें क्या डिफरेंस है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं में क्या अंतर है। भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है। भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है या दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, यह आपको बताना है। ग्रीनविच रेखा क्या है। ग्रीनविच रेखा के बारे में वीडियो में आप देखेंगे तो ग्रीनविच के बारे में इसमें बताया गया है। जो बीच की रेखा है इसको आप डेफिनेशन इसके लिखें। ग्लोब पर दिल्ली की स्थिति बताइए। अभी मैंने बताया था ग्लोब पर दिल्ली की जो स्थिति है 29 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और 77 डिग्री पूर्व देशांतर, ईस्ट देशांतर रेखाओं के कटान बिंदु पर ये स्थित है। तो इस तरीके से ये सभी इसके क्वेश्चन हो जाते हैं बच्चों। नीचे इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स के वर्ड इसमें दिए गए हैं, जैसे दर्शाया, अंकित, 360, गोलार्ध, ग्रीनविच। ये वर्ड सभी, कोई भी वर्ड इन फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको भरने होंगे। जो सही हो वो उसमें आप उठा सकते हैं। जैसे भारत पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये क्वेश्चन भी आपको बताया गया था
कि भारत पृथ्वी किस गोलार्ध में स्थित है, तो आप कह सकते हैं भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो गोलार्ध को आप इसमें भर देंगे। ग्रीनविच देशांतर रेखा लंदन के पास अंकित है। लंदन के पास इसमें आपको इन चारों में से भरना है। दर्शाया, अंकित, 360, गोलार्ध और ग्रीनविच। तो लंदन के पास ग्रीनविच स्थान से होकर गुजरती है। इस तरीके से आपको इसमें आपको ये सब ये जितने वर्ड हैं, दर्शाया, अंकित है, 360 है, गोलार्ध है, ग्रीनविच है, जो इसमें सही आता है उसको आप इसमें भरेंगे। कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप जो हैं इसमें बच्चों पीछे देख सकते हो, सब कुछ इसमें कल पढ़ाया गया था कि कौन सा कहाँ पर आएगा, और फिलिंग द ब्लैंक्स को इसमें से देख करके भी आप भर सकते हो। एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता दिया है कि भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो गोलार्ध को इसमें भर देंगे। ग्रीनविच देशांतर रेखा लंदन के पास 360 स्थान से होकर गुजरती है, इसमें आप भर देंगे। संसार का मानचित्र ग्लोब पर अंकित होता है। इसी प्रकार आपको भरना है। अब है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। सही कथन के सामने सही, ट्रू, और फॉल्स के सामने फॉल्स का चिन्ह, क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। पृथ्वी उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर कुछ चपटी होती है। देशांतर रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। ये रॉन्ग क्वेश्चन है। देशांतर रेखाएं या उत्तर से दक्षिण की तरफ होती हैं। पूर्व से पश्चिम की जो रेखाएं वो अक्षांश होती हैं। इस तरीके से हम जो सही है उसके पर सही का चिन्ह, जो गलत है उस पर गलत का चिन्ह लगाएंगे। सही के पर टिक लगाएंगे राइट, और रॉन्ग पर हम निशान लगाएंगे क्रॉस का। तो जो सही है वो सही, जो गलत है वो गलत है। जैसे देशांतर और अक्षांश रेखाओं का जाल ग्रिड कहलाता है, ये सही क्वेश्चन है। जहाँ जब आप उसमें देखेंगे ग्लोब के ऊपर देशांतर रेखाओं और अक्षांश रेखाओं का जो जाल होता है उसको ग्रिड कहते हैं। कल आपको ये वीडियो में बताया गया था। कुछ रचनात्मक कार्य हैं जिनको हम प्रोजेक्ट से संबंधित वर्क कहते हैं। प्रोजेक्ट का होता है ग्लोब का चित्र स्क्रैप बुक में बनाइए, अक्षांश व देशांतर रेखाएं भी दर्शाइए। या तो आप जो मार्केट से भी ग्लोब को खरीद सकते हैं, घर के लिए भी बहुत ज़रूरी है, जीके के क्वेश्चनों के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर आप इसको भी लेंगे, नहीं लेते हैं तो आप इसको अपनी बुक पर बना भी सकते हैं, और बनाने के साथ साथ आपको पूरी दुनिया की जानकारी इस से हो जाएगी कि भाई कौन सा देश कहाँ पर, नदी कहाँ पर, कौन सा शहर, कौन सा नगर किस जगह स्थित है। पृथ्वी के आकार का रेखा चित्र बनाइए। पृथ्वी के आकार का आपको एक रेखा चित्र बनाना है। आप बुक पे बना सकते हैं, एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट में टीचर के अकॉर्डिंग भी आप इसको बना सकते हैं बच्चों। इसी के साथ आज मैं ये वीडियो में लेसन नंबर 1 की एक्सरसाइज आपको भेज रहा हूँ, जिससे आप जो हैं वीडियो, जो लेसन की वीडियो गई है उसको भी देखें, इन क्वेश्चनों को भी करने की कोशिश करें। और बच्चों 3 या 4 लेसन एसएसटी में कराए जाएंगे और फिर इनका हॉलीडे होमवर्क दिया जाएगा। इसलिए बच्चों सब अपना ध्यान से वीडियो देखते रहें, और बुक्स का जितना भी जल्दी हो सके अपनी बुक्स ले लें, जिससे आप वीडियो के साथ साथ बुक्स के को देख करके पढ़ सकें। थैंक यू।